स्टूडेंट यहाँ पर क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है 14 से 20। 14 to 20 क्वेश्चंस को मैं ट्राई करूँगा इसी वीडियो में बताने के लिए। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, कौन सी आइडेंटिटी को मैंने यूज़ किया हुआ है, वो आइडेंटिटी मैंने पहले लिख लिया है। अगर आपको आइडेंटिटी समझ में आती है तो आप इस आइडेंटिटी को देखकर क्वेश्चन योरसेल्फ खुद ही सॉल्व कर लेंगे। इसमें फिर हमारी या किसी और की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस आइडेंटिटी को कैसे हम ऑपरेट करते हैं, सीखने की ज़रूरत आपको यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में हमारे पास है कि प्रूव दैट sin 2x plus sin 4x plus sin 6x is equal to cos स्क्वायर x sin 4x। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड नोट करने के लिए क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक क्वेश्चन है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x, ये क्वेश्चन से हमने लिया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने केवल नोट किया। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो, इसे अगर हम चाहें तो अरेंज कर ले। अरेंज करने पर हमारे क्वेश्चंस को बहुत इजी मेथड से हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन 6x प्लस साइन 2x ये कर लिया और 2 साइन 4x मैंने आगे लिख दिया, 2 साइन 4x। अब क्या करिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को आगे ले चलेंगे। यहाँ पर आप देखें आइडेंटिटी क्या हम यूज़ करेंगे, हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे कि साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस बी अपान 2 कॉस a माइनस बी अपान 2 यूज़ होता है। और ये क्वेश्चन हमारा नीचे यूज़ होगा जब हमारा आंसर आने वाला होगा, तब हम इसको यूज़ करेंगे। इस आइडेंटिटी की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे इसकी ज़रूरत बहुत बार आएगी आपको, तो हमने ये आइडेंटिटी याद कर लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये साइन 6x साइन 2x प्लस 2 साइन 4x हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे साइन 6x मतलब इसको हमने a मान लिया और इस चीज़ को मैंने b मान लिया, राइट ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, 2 साइन 6x प्लस 2x अपान 2 एंड देन हमारे पास क्या है, कॉस 6x माइनस 2x अपान 2, ये चीज़ें यहाँ पर कर लिया। और अपान में फिर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर साइंस हो गया। अब देखो अपान लगाना नहीं है, ये एक सेपरेशन यहाँ पर दे दिया कि ये मैंने इस चीज़ को, इन दो चीज़ों को लेकर के यहाँ रख लिया, और जो मेरे पास 2 साइन 4x है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। क्लियर हो गया ना। अब देखें 2 साइन 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8x होगा अपान 2 कॉस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x अपान 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और प्लस में एज इट 2 साइन 4x हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब क्या करिएगा, यहाँ पर 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो मैंने यहाँ पर क्या नोट डाउन करना है, 2 साइन, यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया 2 साइन 4x, जो ये वाला है यहाँ पे लिख दिया, और कितना हुआ कॉस 2 साइन 4x हो गया, कॉस 2x हो गया, प्लस 2 साइन 4x हो गया, 2 साइन 4x हो गया। अब देखें 2 साइन 4x और यहाँ पर 2 साइन 4x है, तो हमने क्या किया, 2 साइन 4x दोनों में है तो कॉमन कर दिया, 2 साइन 4x कॉमन कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, cos 2x प्लस 1 बचा। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर प्लस 1 है, और हमारी जो आइडेंटिटी कह रही है वो -1 है, तो यहाँ पर हमने -1 भी रख लिया।
अब क्या करिएगा, 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है 2 sin 4x और यहाँ पर आ जाएगा 2 cos। भाई यहाँ पर 2 cos स्क्वायर एक्स बन गया। क्यों 2 cos स्क्वायर एक्स बना? क्योंकि इस आइडेंटिटी को यूज़ किया, cos 2x वाली आइडेंटिटी यहाँ पर आकर के यूज़ हो जाती है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर लिखा 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 हो जाएगा। ये sin 4x तो है ही है, और फिर यहाँ पर cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आगे चलते हैं, और यहाँ पर है कि प्रूव दैट cot 4x in bracket sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x minus sin 3x। स्टूडेंट यहाँ पर आइडेंटिटी जो यूज़ होगी वो ये दोनों आइडेंटिटी लगेगी, sin a प्लस बी इज इक्वल टू 2 sin a प्लस बी अपान 2 cos a माइनस बी, sin a माइनस बी sin a माइनस sin b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस बी अपान 2 एंड sin a माइनस बी अपान 2। इस आइडेंटिटी को अपने लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अपने सॉल्यूशन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। दोनों के आंसर आपस में इक्वल आने चाहिए। आइए करते हैं। पहले हमने लिया यहाँ पर cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो हमने लिखा cot 4x एज इट लिख दिया, और हमने इसकी आइडेंटिटी लगा दी, क्या, a प्लस बी की। तो लगाया यहाँ पे sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है ना। और इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cot 4x, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 4x अपान sin 4x। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसके आगे चलते हैं तो 2 sin a प्लस बी, a माइनस बी का लगेगा फार्मूला, a प्लस बी अपान 2 एंड cos a माइनस बी अपान 2। a नंबर 5x है, b 3x है, तो यहाँ पर आपने लगा दिया cot 4x अपान sin 4x। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर जब ये cot है, cot 4x, तो यहाँ पर ये cos में आ जाएगा cos, ठीक है। cos cot थीटा का होता है cos थीटा अपान sin थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है, 4x। अब यहाँ पर आप लगाओगे 2 sin 5x प्लस 3x अपान 2 cos 5x माइनस 3x अपान 2। अब क्या हो जाएगा कि cos 4x अपान sin 4x, इसको एज इट ले लीजिए। यहाँ पर 2 sin 5 और 3 8x हो जाएगा अपान 2, और 5 माइनस 3 2x अपान 2 हो जाएगा। देखिए 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर जो बचना है cos 4x अपान sin 4x इज इक्वल टू 2 sin, अब यहाँ पर 4x और cos x आ जाएगा, 2 sin, ये देखो 4 की मल्टीप्लाई x से होती है तो 4x, cos यहाँ पर ये 1 जा गया था, 1 की मल्टीप्लाई x से होगी तो x जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो लास्ट में हम आएंगे, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चंस पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos 4x अपान sin 4x। अब फाइनली हमारा आंसर आने वाला है, और यहाँ पर क्या है 2 sin 4x, तो यहाँ पे 2 sin 4x, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, cos x है, और इनटू cos 4x अपान sin 4x आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई। जब इसको आप सॉल्व करोगे sin 4x को कैंसिल कर दे रहा है,
cos 4x है और इस 4x को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 cos 4x और यहाँ पर बचेगा cos x। इसको हम लोग यहीं पर लेफ्ट कर देंगे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में बहुत ईजी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर होता है cot x sin 5x माइनस 3x, ये तो है राइट हैंड साइड में। तो cot के लिए आप cot x ही रखते चले चलें, और यहाँ पर आपका साइन है तो 2 cos, भाई यहाँ पर माइनस का है तो cos लगाते हैं, 2 cos 5x प्लस 3x अपान 2 एंड साइन 5x माइनस 3x अपान 2। इस आइडेंटिटी को आप, जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा था, ये आइडेंटिटी लेफ्ट साइड का था और ये आपको राइट साइड में अप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, cot x और यहाँ पर 2 cos 5 और 3 कितना होगा 8x अपान 2 साइन 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x अपान 2, 2 से कैंसिल, 2 4 जाए। अब होगा cot x इज इक्वल टू 2 साइन, और ये 4 है और ये x है तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो गया तो कितना बचा, साइन x बचा। ठीक है, अब आप इसकी cot की देखें तो क्या होता है, cos थीटा क्या है x और यहाँ पर क्या है साइन x, इसकी मल्टीप्लाई 2 साइन 4x से कर दीजिए। यहाँ पर 2 साइन 4x, 2 साइन 4x में क्या जाएगा, 2 cos 4x था यहाँ पर, सॉरी 2 cos 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 4x और मल्टीप्लाई बाई साइन x, ये हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या बनेगा इसमें, जब आप क्वेश्चन नंबर 15 को आप सॉल्व करेंगे तो क्या ये लेके आएगा, अपना आंसर क्या लेके बनाएगा, ये कहता है कि बिकॉज x अपान साइन x है, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, cos x अपान साइन x मल्टीपल बाई 2 cos 4x, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये वाला साइन x ले आए और मल्टीप्लाई में ये फिर चला जाएगा आगे इसके साथ, तो दोनों के साथ होनी है, जो भी ब्रैकेट में नंबर होगा, साइन 4x। अब साइन 4 यहाँ पे साइन x है और ये साइन x है, तो साइन x को साइन काटेगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब कटेगा ये देखो यहाँ पर साइन है और ये साइन x है और ये साइन 4x है, तो साइन x जो है, यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी तो x होगा, तो साइन x को काट देगा, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या होगा, यहाँ पर जो कट रहा है और जो बच रहा है वो बच रहा है 2 cos 4x और cos x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पूरा हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको आइडेंटिटी यूज़ करना है, आइडेंटिटी को देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ लगती है। देखो प्रूव दैट, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो लिखा है प्रूव दैट cos 9x minus sin 5x, sorry once again, prove that cos 9x minus cos 5x sin 17x minus sin 3x is equal to minus sin 2x plus cos, यहाँ पर हो जाएगा कितना, cos 10x, ठीक है, केवल cos 10x और कुछ नहीं यहाँ पर है, ये cos है। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन, आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी अपान 2, और साइन a माइनस बी के लिए भाई साइन यहाँ पर भी तो साइन यहाँ पर भी है, और उसके लगेगा 2 cos a प्लस बी साइन a माइनस बी लगेगा,
ये हमें आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करना है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या 9 cos 5x और यहाँ पर होगा साइन 17x माइनस में साइन 3x। इतनी बात को केवल नोट डाउन करना है बेटा। अब नोट डाउन करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा -2 साइन 9x प्लस 5x अपान 2 और साइन 9x माइनस 5x अपान 2। ठीक है, अपान में अब इसको हम लोग करेंगे a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी में है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 17 प्लस 3 और यहाँ भी x है अपान 2 और देन साइन 17x माइनस 3x अपान 2। अब देखो -2 साइन 9 5 14, 14 को 2 से डिवाइड करो तो 7x हो जाएगा। साइन 9 माइनस 5 4, 4 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्लियर बेटा, इतनी तो बात समझ आ गई होगी आपके। इसी तरह से यहाँ पर 2 cos 17 प्लस 3 20 होगा, 20 को 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और यहाँ पर साइन 17 माइनस 3 14, 14 को 2 से डिवाइड करो 7x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 7x है 7 से कर दो, 2 को कर दो -1 हो जाएगा। अब बचता क्या ऊपर है, ऊपर बचता है साइन 2x। ठीक है, और ये माइनस में तो माइनस लगा लो। नीचे क्या हो गया cos 10x। आप देख पा रहे हैं कि हमारा नंबर जो प्रूव करने के लिए था वो यहीं पर है। आपने इसे अच्छी तरह से प्रूव कर दिया। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 की तरह से ही है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रूव दैट साइन 5x प्लस साइन 3x अपान cos 5x प्लस cos 3x इज इक्वल टू tan 4x। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे साइन 5x प्लस साइन 3x अपान cos 5x प्लस cos 3x। ये हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। इसी को प्रूव करना है तो हमारा a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ लगाएंगे 2 साइन और a प्लस बी में साइन a प्लस बी कितना है 5 और 3, तो यहाँ पे लगा देंगे 5x प्लस 3x अपान 2। फिर आता है cos a माइनस बी 5x माइनस 3x अपान 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाइए cos के लिए। ठीक बेटे, cos 5x प्लस cos 3x लगाएंगे तो यहाँ पे लगा देंगे अपने लोग 2 cos a प्लस b है, हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, cos लगा दिया, 5x प्लस 3x 5x प्लस 3x अपान 2 और फिर यहाँ पर हुआ cos 5x माइनस 3x अपान 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 साइन 5 और 3 8 होता है, 5 और 3 8 हो गया। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 4x। cos 5 माइनस 3 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा x। फिर यहाँ पर 2 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x। cos 5 को 3 से माइनस किया 2 और 2 को 2 से डिवाइड किया तो केवल x आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखो cos x से क्लियर ही कर रहा है, 2 2 से कट जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है साइन 4x अपान cos 4x बच रहा है। अभी किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान cos थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 4x है, तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे tan 4x लिख देंगे और यही आपका जो है प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हुआ, राइट हैंड
साइड आपने प्रूव कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 18 देखना है। 18 क्वेश्चंस को देखने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 18 पर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट sin x माइनस साइन वाई अपान कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई अपान टू। आपने जो आइडेंटिटी यूज़ किया, देखो न्यूमरेटर के लिए साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी अपान टू साइन ए माइनस बी अपान टू लगेगा। डिनोमीटर में कॉस है तो कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी अपान टू लगेगा। क्लियर है ना। तो अपने लोग यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा चलेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन वाई अपान कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। देखो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस ए प्लस बी, ए में क्या है एक्स प्लस बी में वाई अपान टू। फिर साइन के लिए लगा दो साइन ए माइनस बी एक्स माइनस वाई अपान टू। इतनी तो बात समझ आ गई होगी। कॉस के लिए लगाते हैं यहाँ पर तो आता है टू कॉस एक्स प्लस वाई अपान टू और कॉस एक्स माइनस वाई अपान टू। हो गया पूरा। इस फार्मूले इसको आइडेंटिटी को देखो और इसके बेस पर ही करना है बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो तो अगर हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई तो कितना होता है, यहाँ पर x प्लस और ये सॉरी यहाँ पर ये 3y है, x है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आ गया। यहाँ पर हम 19 क्वेश्चन देख रहे थे, 18 क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करोगे आप, यहाँ पर देखो ये कट रहा है तो 2 cos x प्लस वाई 2 cos x प्लस वाई से कट गया, क्या बचा साइन x माइनस वाई अपान टू बचा, अपान में cos x माइनस वाई अपान टू बचा। अब जो थीटा है वो x माइनस वाई अपान टू है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा किसका फॉर्म होता है, टेन का होता है। यहाँ पर आप लगा दोगे टेन एक्स माइनस वाई अपान टू, यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड होगा। आपने प्रूव कर लिया क्वेश्चन को, बहुत इजी वे में आपने क्वेश्चन प्रूव किया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं। बाहर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन आप फिर भी अपने क्वेश्चन पर ध्यान दें, ऐसा तो होता रहता है। हाँ? संसार है ना, संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं, उन्हें मतलब नहीं होता है पढ़ाई से, उन्हें मतलब है एंटरटेनमेंट से, तो कुछ भी कर सकते हैं। आइए आप अपनी स्टडी पर ध्यान दें। लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स प्लस साइन 3x अपान कॉस x प्लस कॉस 3x। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। मैंने समझा कि आपको बहुत ये टफ लगेगा क्वेश्चन, नहीं टफ तो बिल्कुल ही नहीं है। क्वेश्चन को आपने करना है, कैसे करेंगे देखो। और इज इक्वल टू में टेन 2x तो आपको प्रूव करना ही करना है। आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप चलेंगे टू साइन ए प्लस बी देन एक्स प्लस 3x अपान टू। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट की तरफ तो कॉस x माइनस 3x अपान टू। क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लगाओगे टू कॉस x प्लस 3x अपान टू बिकॉज कॉस a प्लस कॉस b इज इक्वल टू कॉस a प्लस b अपान टू कॉस a माइनस b लगेगा। तो यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पर कॉस x माइनस 3x अपान टू। अब समझे क्वेश्चन को आगे क्या करना है। 2 साइन तो है ही है, x और 3x कितना हो जाएगा 4x। 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2x। ठीक है, और यहाँ पर x से माइनस 3x गया तो cos माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर 2 cos 3 and 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करो 2x
और कॉस माइनस 2x, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या आपके पास है, बचता है साइन 2x अपान कॉस 2x। साइन थीटा अपान कॉस थीटा आपने 10th में पढ़ रखा है कि टेन थीटा का फार्मूला होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पे 2x है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे थीटा की जगह पे टेन 2x, और ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 हम करेंगे। 20 क्वेश्चन भी बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन x माइनस साइन 3x अपान साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। न्यूमरेटर के लिए बेटा इसको आप यूज़ करोगे और डिनोमिनेटर के लिए आप कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x को यूज़ करोगे। तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कहता है साइन x माइनस साइन 3x और साइन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फार्मूले के बेस पर इसको ओपन कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन प्लस का है माइनस का है, माइनस का होगा तो हम लोग इसको माइनस के तौर पे ओपन कर लेंगे। माइनस के तौर पे कैसे ओपन करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी है, तो अपन लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे 2 कॉस में चलेंगे तो 2 कॉस, और यहाँ पर x प्लस 3x अपान 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन x माइनस 3x, क्योंकि जो नंबर है ये a है और यहाँ पर ये b होता है, और अपान में बेटे देखो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या इसको कैसे कर लो साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, तो क्या बनेगा cos 2x बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे cos 2x। अब देखिए cos 3 and 1 4 होता है, 4 को 2 से डिवाइड करो 2x, साइन x से इसको माइनस करो तो यहाँ पे कितना जाएगा भाई माइनस टू कट गया, तो यहाँ पे कितना हुआ माइनस एक्स हुआ। क्लियर हो गया, क्योंकि ये इसको काटेगा तो यहाँ पर x से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 को 2 से डिवाइड करोगे -1x आ जाएगा। अब इसके बाद आपके पास cos 2x है, cos 2x से कैंसिल हो जाएगा। जब cos 2x से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा साइन माइनस x बचेगा, और यहाँ पर ये 2 जो ऊपर 2 आया था वो तो बचना ही बचना है ना, 2 बचेगा। तो क्या बचा यहाँ पर 2 साइन माइनस एक्स, अब यहाँ पे माइनस इग्नोर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन को हम चेंज कर देते हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।